स्वपरिपरिपद प्राप्ते प्रस्थितस्य कविवरवचसा जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मन्द्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूते रामनाम वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरान्दरुणबिम्ब फलाधरोष्ठान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने सदा शिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् नमः कुञ्जविहारिणे नमः कुञ्जविहारिणे स्वामी श्रीशङ्कराचार्य गुरूणां गुरवे नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः शारदे मातु कृपा करिकंजुते मंजुल काव्य सुधा सरसादे भावना ऐसी उर्मे भर दे सर्वस्व सुदे सके तुलटा दे काव्य में ऐसी कला कर दे रसनारस सिंधि के स्रोत बहा दे देश की ऐसी दशा के लिए फिर सिंह के सोए सपूत जगा दे फिर सिंह के सोए सपूत जगा दे। बोलिए इस वृंदावन बिहारी लाल की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की जगदम्बे मैया की सत्य सनातन धर्म की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। गौ माता की गौ हत्या यति चक्र चूड़ामणि धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की भगवत पाद जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान की अपने अपने गुरु मातु पिता की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
समादरित आदरणीय विद्वत वरेण्य विप्रवृंद भगवत वृंद, भगवान राधा माधव बांके बिहारी मुकुंद माधव के पावन चरणार बिंदों में अनन्य निष्ठा रखने वाले, प्रेम रखने वाले, अनुराग रखने वाले धर्म विज्ञ जिज्ञासु श्रोता बंधुओं, श्रद्धामयी वात्सल्यमयी भक्ति शक्ति स्वरूपा माताओं एवं बहनों, एवं इस पावन परम दुर्लभ देव दुर्लभ मोक्ष प्रदायिनी कलिमल विध्वंसिनी पतित पावनी श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ के समायोजक मिश्रा परिवार के आत्मीय सुहृद बंधुओं एवं माताओं, परम सौभाग्योदय के फलस्वरूप जब हमारे स्वयं के ही नहीं, हमारे पूर्वजों के भी पुण्यों का जब भाग्योदय होता है, तब ऐसे सत्कर्मों का आयोजन इस मनुष्य जीवन में हमारे द्वारा हो पाता है। क्योंकि जीवन में सत्कर्म अनेक होते हैं, यज्ञ अनेक होते हैं। कोई श्रद्धा से विष्णु महायज्ञ का आयोजन करता है, कोई बड़ी निष्ठा से श्रीमद् रामचरितमानस का आयोजन करता है, कोई अनेक यज्ञ करता है, अनेक तीर्थाटन करता है, अपने मनुष्य जीवन में अनेक सत्कर्म करता है। और उन सत्कर्मों से हमें जीवन में कई तत्वों की प्राप्ति होती है। उन सत्कर्मों को करने से अर्थार्थी को अर्थ प्राप्त होता है, पुत्रार्थी को पुत्र प्राप्त होता है। जीवन में अनेक सत्कर्मों से अनेक पुण्य फल हमें आपको सुलभ होते हैं, लेकिन जो तत्व देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, उस तत्व का नाम है मोक्ष। भाई कोई स्वर्ग भी पहुंच जाए तो स्वर्ग जाने मात्र से किसी को मोक्ष मिल जाए, ये शास्त्रों में कथन नहीं है। बहुत सत्कर्म करके आप स्वर्ग तो जा सकते हैं, लेकिन स्वर्ग जाने से मोक्ष मिल जाए वो शास्त्रों में नहीं कहा गया। क्योंकि अगर स्वर्ग जाने से मोक्ष मिलता तो देवता भी भागवत कथा सुनने के लिए नहीं तरसते, क्योंकि वो तो पहले से स्वर्ग में बैठे हैं। तो भाई देवताओं के लिए भी दुर्लभ भागवत कथा क्यों है? क्योंकि संसार में केवल भागवत कथा के श्रवण मात्र से ही दुर्लभ मोक्ष पद जीव मात्र को सुलभ होता है। भागवत कथा गर्जना के साथ कहती है कि हे कल्याण चाहने वाले कलिकाल के संतप्त जीवों, आओ मेरे शरण में, मैं तुम्हें दुर्लभ मोक्ष कैवल्य पद भी सुलभ कराऊं। भागवत की एक गर्जना है, एकम भागवतम शास्त्रम एकम। अनेक शास्त्र हैं, अनेक विद्याएं हैं, अनेक पुराण हैं, लेकिन भागवत गर्जना के साथ कहती है एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जना के साथ कहती है कि मेरे शरण में आओ। जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है वो मुक्ति, वो मोक्ष का पद मैं आपको सुलभ कराऊंगा। तो वो पावन सुयोग आज सधा है। आज से लगभग 9 मास पूर्व कुसमी में हमारी भागवत कथा चल रही थी आपके स्वजनों के यहाँ, और संयोग से हमारे प्रिय प्रशांत जी का वहाँ आना हुआ, और 2 क्षण की कथा भगवत कृपा से उनके हृदय भूत हुई और उन्होंने भागवत कथा का निवेदन व्यासपीठ से किया, और भगवत प्रेरणा से वो समय उन्हें प्रदान हुआ, और 9 मास के लगभग अंतराल के पश्चात आज ये भागवत कथा इस प्रांगण में उनकी श्रद्धा के स्वरूप में ही यहाँ फलीभूत हुई है। और अपने सभी पूज्य जनों के आशीर्वाद से, अपनी पूजनीय माता श्री के आशीर्वाद से
सभी इष्ट सुहृद संबंधियों सबके पारस्परिक सद्भाव और सौमनस्य पूर्ण वातावरण में अपने पूज्य पिताश्री गोलोक धाम निवासी स्वनामधन्य श्री नरेंद्र प्रसाद मिश्रा जी के पावन पुण्य स्मृति में अपने पुत्र धर्म का निर्वहन करने के लिए, क्योंकि देखो हमारे यहाँ शास्त्रों में कथन है कि सबसे पहले पुत्र को अपने पिता के ऋण से पूर्ण होना चाहिए, पितृ ऋण से, क्योंकि पुत्र का अर्थ ही होता है, ये पुत्र का अर्थ शास्त्रों में बताया गया। पुत्र मतलब पुनर्कांत्रायते इति पुत्रः, जो अपने पितरों को नरक की यातना से बचाने का कोई प्रयोग करे, उसका नाम पुत्र होता है। पुनर्कांत्रायते इति पुत्रः। तो भाई पितरों के कल्याण के लिए हम ये प्रयोग करेंगे तो लाभ क्या है? पितरों की तो गति बनती है, हाँ? लेकिन पितरों के कल्याण के लिए जो ऐसा महान सत्कर्म जीवन में करता है, तो पितरों का आशीर्वाद हमें आपको प्राप्त होता है। हमारे यहाँ पितर भी देवता है, जो पितरों का आशीर्वाद जीवन में प्राप्त करता है, वंश में वृद्धि होती है, जीवन में उत्कर्ष प्राप्त होता है। और जो पितरों के लिए ऐसा सत्कर्म नहीं कर पाता, तो यहाँ तो सब सत्कर्म करने ही वाले हैं, लेकिन जो नहीं कर पाता उसकी भी फलश्रुति पुराणों में बताई गई। जो पितरों के कल्याण के लिए कोई प्रयोग अपने जीवन में नहीं करता, उस जीव के जीवन में पितृदोष लगता है। और पितृदोष बड़ा भयंकर दोष कहा गया है। हमारे आपके जीवन में अगर वो दोष लग गया तो सारा वंश ही समूल नष्ट हो जाता है। तो इसलिए पितरों को सदा प्रसन्न रखें, जिससे उनकी भी गति बने और हमें भी ऐसे सत्कर्मों से जीवन में कल्याण की प्राप्ति। तो आइए इस पावन सप्ताह ज्ञान यज्ञ की परंपरा में, वैसे तो भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ है, 7 दिवस की कथा है, लेकिन उसमें प्रथम दिवसीय कथा को गौकर्ण कहा गया। उसके बाद भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा, फिर जो अंतिम दिवस बचा है उसमें आदेश किया गया कि जो गृहस्थ होते हैं उन्हें भगवत गीता का श्रवण करना चाहिए। ये परंपरा है, होम यज्ञ करना चाहिए। पंचवेदियों में जिन देवताओं को बुलाया गया है, उनकी संतुष्टि के लिए सुंदर यज्ञ में आहुतियां डालनी चाहिए, क्योंकि ये भागवत ज्ञान यज्ञ है। और किसी भी क्रिया को हमारे सनातन धर्म में अगर यज्ञ की विधा से जोड़ा जाता है तो उसका अद्भुत फल होता है। भाई श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ कहने के लिए यज्ञ नहीं है, हाँ? भाई यज्ञ में जितने भी देवताओं का आवाहन होता है, सब देवताओं का इस यज्ञ में आवाहन होता है। जैसे मिश्रा निवास में जाकर आप देखिए, पंचवेदियों को विधिवत वहां स्थापित किया गया। और संसार में जो भी महान से महान यज्ञ होते हैं, उन यज्ञ मंडपों में आप जाकर देखिए, जिन देवताओं का आवाहन उस पावन महान यज्ञों में होता है, उन देवताओं का आवाहन ये मिश्रा निवास के एक कक्ष के भीतर कर दिया गया। क्यों? मंत्राधीन स्वदेवता, देवता मंत्र के अधीन होते हैं, और उस मंत्रों के प्रयोग से सभी देवताओं को बुलाया गया और प्रार्थना की गई कि प्रभु आप सबके आशीर्वाद से, ये परम दुर्लभ भागवत महापुराण है, सबकी कृपा से, पितरों की कृपा से, देवताओं की कृपा से ये पावन यज्ञ सानंद संपन्न हो निर्विघ्न रूप से। ये प्रार्थना भगवान के चरणों में आप सबने समर्पित की, और उसी मंगलाचरण को गौकर्ण कहा जाता है। सभी देवताओं को, स्थान देवताओं को मनाया जाता है। मंगल कलश यात्रा आप सबने की, सभी सुवासिनी माताएं, सौभाग्यवती माताएं मस्तक में कलश रखकर कलश यात्रा में चलती हैं, तो उसका फल क्या होता है? भाई माताएं जब मंगल कलश मस्तक में धारण करके भागवत महापुराण और ठाकुर जी के साथ चलती हैं, तो बताया गया कि पदे पदे अश्वमेधी भवति, एक एक पग उस यात्रा में धरने से अश्वमेध यज्ञ आदि का पुण्य फल हमें ऐसे ही सुलभ होता है। हाँ?
तो ये हमारे सनातन धर्म की बड़ी महान व्यवस्था है कि अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल हमने ऐसे ही सुलभ कर ली। तो वो सब मंगलाचरण मंगल कलश यात्रा आप सबने की और यहाँ आकर विराजमान हुए। तो जहाँ भी भागवत की कथा प्रारंभ होती है तो प्रथम दिवस कहा जाता है कि आज गोकर्ण की कथा है। तो गोकर्ण का शाब्दिक अर्थ, भाई आप सब विज्ञ श्रोता हैं, गोकर्ण की कथा में अभी आप सुनेंगे। एक भाई हुए गोकर्ण, अब एक भाई हुए धुंधकारी। विस्तृत कथा है, लेकिन जहां कहीं भी कथा होती है दोनों भाई ही हैं, लेकिन कहीं ये नहीं कहा जाता, हर जगह कहा जाता है कि गोकर्ण है आज। कहीं ये नहीं कहा जाता कि आप धुंधकारी हैं। हर जगह कहा जाता है कि आज भागवत कथा का गोकर्ण है। क्यों? क्योंकि मनुष्य मात्र, गोकर्ण मतलब एक सामान्य मनुष्य थे, लेकिन जीवन में ऐसा सत्कर्म उन्होंने किया कि उनका नाम आज भी हम लोग स्मरण करते हैं। क्योंकि मनुष्य मात्र क्या जीवित रहेगा, उसकी कीर्ति संसार में जीवित रहती है। कीर्तिर्यस्य सजीवति। तो ऐसे गोकर्ण महाराज की कथा आप श्रवण करेंगे। और दूसरा अर्थ होता है गोकर्ण का, गौ का अर्थ होता है इंद्रिय, और जो सभी इंद्रियों को भगवान के चरणों की सेवा में समर्पित कर दे तो जीव गोकर्ण हो जाता है। तो वो गोकर्ण की कथा 6 अध्यायों में पद्म पुराण के अंतर्गत जाएगी। देखिए, भागवत महापुराण में 12 स्कंद, 18,000 अध्याय, 18,000 श्लोक, 335 अध्याय। लेकिन विचार किया गया कि जब 335 अध्याय व्यास जी ने भागवत महापुराण में गा दिया तो 6 अध्याय और गा सकते थे गोकर्ण की, लेकिन नहीं, गोकर्ण की कथा व्यास जी ने भागवत महापुराण के अंतर्गत नहीं गाई। क्यों? गोकर्ण की जो कथा है उसमें भागवत की महिमा बताई गई है। और लोक में एक बात बहुत प्रसिद्ध है कि भाई अपनी महिमा का गान अपने मुख से नहीं करना चाहिए। क्योंकि अपने मुख से अपनी महिमा का गान कहीं करोगे ना तो लोक में, समाज में, परिवार में